Hello everyone. Today we are going to discuss Semester 5 Electronics and Communication Engineering. नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक शानदार क्रिकेट टीम के बारे में सोचना। देखिए, सिर्फ बेहतरीन खिलाड़ी होना ही सब कुछ नहीं होता। असली चुनौती तो ये है कि उन्हें एक साथ कैसे खिलाया जाए ताकि टीम हर मैच जीते। तो आज हम यही समझेंगे कि कंपनियां कैसे सही लोगों को चुनकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर और मोटिवेट करके सफलता का यही गेम प्लान तैयार करती हैं। जरा सोचिए, किसी भी कंपनी की सफलता बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की रणनीति की तरह ही तो है। सिर्फ अच्छे खिलाड़ी होना काफी नहीं होता, उन्हें सही टाइम पर सही रोल में खिलाना और लगातार उनके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, यही तो असली खेल है। और यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, आप कह सकते हैं, मूल मंत्र है। तो आज के इस सफर में हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम टीम का मास्टर प्लान यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को समझेंगे। फिर नए टैलेंट की खोज यानी रिक्रूटमेंट को जानेंगे। उसके बाद खिलाड़ियों की तैयारी यानी ट्रेनिंग पर बात होगी और आखिर में परफॉर्मेंस का विश्लेषण, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या शॉर्ट में HRP। इसको आप टीम की सिलेक्शन कमेटी का मास्टर प्लान समझ लीजिए। यहीं पर यह तय होता है कि भाई आने वाले टूर्नामेंट के लिए टीम को कितने बैट्समैन चाहिए, कितने बॉलर्स या कितने ऑलराउंडर्स, और उन्हें कहाँ से लाया जाएगा। क्या हम नए खिलाड़ी लाएंगे या अपने पुराने खिलाड़ियों को ही और ट्रेनिंग देंगे। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो HRP ये पक्का करता है कि मैच शुरू होने से पहले ही हमारे पास सही खिलाड़ी सही पोजीशन के लिए तैयार हो। ये सिर्फ आज की जीत की बात नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य की चुनौतियों के लिए भी टीम को तैयार रखने का एक दूर तक सोचने वाला प्लान है। अब ये गेम प्लान बनता कैसे है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले डिमांड का अंदाजा लगाया जाता है कि टीम को ज्यादा बैट्समैन चाहिए या बॉलर। फिर अपनी मौजूदा टीम यानी सप्लाई को देखा जाता है कि बेंच पर कौन कौन बैठा है। और आखिर में जो कमी है उस गैप को भरने के लिए भर्ती या ट्रेनिंग की प्लानिंग की जाती है ना, एक सीधा साधा गेम प्लान। लेकिन देखिए, हर गेम प्लान कामयाब नहीं होता। कभी कभी गलत जानकारी या मार्केट में अचानक आए बदलावों से पूरी स्ट्रैटेजी बिगड़ सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले पिच बदल जाए और टीम की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। इसलिए एक मजबूत प्लान होना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि जब प्लान बन जाता है तो नए टैलेंट को खोजने का पहला एक्शन क्या होता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। ये टैलेंट की एक एक्टिव खोज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टैलेंट स्काउट देश भर में घूम घूम कर अगले स्टार खिलाड़ी की तलाश करता है। रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ जॉब का ऐड देना नहीं है, नहीं। इसका असली मकसद है टैलेंटेड लोगों का एक ऐसा पूल बनाना जहां से कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट कैंडिडेट को चुन सके। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की एक मजबूत लिस्ट तैयार करना। तो ये टैलेंट मिलेगा कहां से? इसके 2 मेन सोर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स का मतलब है अपनी ही टीम के किसी जूनियर खिलाड़ी को प्रमोट करना। इसका फायदा, हम खिलाड़ी को पहले से जानते हैं। नुकसान, टीम में नए आइडियाज आने शायद बंद हो जाएं। वहीं एक्सटर्नल सोर्स का मतलब है ऑक्शन में किसी स्टार खिलाड़ी को खरीदना। इससे टीम में नई एनर्जी तो आती है, लेकिन ये महंगा हो सकता है और हो सकता है पुराने खिलाड़ियों का मोराल डाउन हो जाए। तो ये पूरी खोजबीन होती कैसे है? इसका भी एक सेट प्रोसेस है। पहले खाली जगह पहचानो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर खोजो, फिर स्क्रीनिंग करो और आखिर में देखो कि सब सही हुआ या नहीं। लेकिन सही खिलाड़ी को टीम में लाना तो बस आधा काम हुआ। असली सवाल तो ये है कि उन्हें मैच के लिए तैयार कैसे किया जाता है। और ये हमें लाता है हमारे तीसरे और सबसे जरूरी पड़ाव पर, ट्रेनिंग। जी हाँ, ये वो नेट प्रैक्टिस है जो किसी भी टैलेंट को मैच जिताने वाले परफॉर्मर में बदल देती है, क्योंकि बिना सही ट्रेनिंग के बड़े से बड़ा टैलेंट भी किसी काम का नहीं। ट्रेनिंग का सीधा सा काम है परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना। जैसे नेट प्रैक्टिस एक क्रिकेटर को अपनी बैटिंग या बॉलिंग को परफेक्ट करने में मदद करती है, ठीक वैसे ही ट्रेनिंग एक एम्प्लॉय को अपने काम में माहिर बनाती है। उस गैप को भरती है जो उसके आज के काम और उससे की जाने वाली उम्मीदों के बीच है। ट्रेनिंग भी कई तरह की होती है। जॉब ट्रेनिंग मतलब अपने मेन काम की प्रैक्टिस।
रिफ्रेशर ट्रेनिंग मतलब मान लीजिए खेल के नियम बदल गए तो खुद को अपडेट करना। जॉब रोटेशन मतलब अलग अलग पोजीशन पर खेलकर अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना। और मैनेजमेंट डेवलपमेंट का मतलब है भविष्य के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन तैयार करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, खिलाड़ी चुन लिए गए, उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी गई, लेकिन वो मैदान पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? और यहीं से हमारा अगला टॉपिक जुड़ता है। हमारा चौथा पड़ाव है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन। इसे आप मैच के बाद का एनालिसिस समझिए, जहां ये देखा जाता है कि खिलाड़ी ने कैसा खेला, उसकी ताकत क्या थी और कहां सुधार की गुंजाइश है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक बहुत ही सिस्टमैटिक और बिना किसी भेदभाव के होने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोच मैच के स्टैट्स को एनालाइज करता है। और एक बात साफ कर दूं, इसका मकसद किसी की गलती निकालना नहीं है, इसका असली मकसद है परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के रास्ते खोजना। ये प्रक्रिया बहुत सीधी है। पहले स्टैंडर्ड सेट करो, फिर उन्हें बताओ, फिर परफॉर्मेंस को मापो और कंपेयर करो, उसके बाद उस पर चर्चा करो और सुधार के लिए एक्शन लो। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। एक स्टैंडर्ड, कम्युनिकेट करो, मेजर कंपेयर करके डिस्कस करो और एक्शन लो। पर कर्मचारी के प्रदर्शन का इतना व्यवस्थित मूल्यांकन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अब तक हमने क्या और कैसे की बात कर ली, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? एक भविष्य के इंजीनियर के तौर पर यह सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन लोगों को मैनेज करने, उन्हें मोटिवेट करने और उन्हें आगे बढ़ाने का जो स्किल है, वो पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो जाएगा। मशीनें काम कर सकती हैं, पर एक मजबूत टीम तो सिर्फ इंसान ही बना सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। ये हमें बताती है कि किसी भी संगठन या यहाँ तक कि किसी देश की तरक्की उसके लोगों की क्वालिटी पर निर्भर करती है। एक असरदार ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ एक कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाता है। और इसी एक सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। इस पर जरूर सोचिएगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, क्या इंसानी खिलाड़ी टीम के लिए ज्यादा जरूरी हो जाएंगे या कम? अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।